ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गेतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 6वें अध्याय पर आश्रव तत्व की चर्चा अपन ने कैसी है प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी आश्रव के कितने भेद होते हैं, आश्रव के कितने भेद होते हैं। बताइए आशी, बताओ। आश्रव के दो भेद होते हैं, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। अशुभाश्रव। योग को आश्रव में क्यों लिया है? योग को आश्रव में क्यों लिया है? हाँ मिष्टी, बताइए। योग द्वारा ही कर्म और नौकर्म वर्णाओं का ग्रहण होकर उनका आत्मा से संबंध होता है, इसीलिए योग को आश्रम में लिया है। संसारी आत्माएं कर्म वर्गणाओं को किस प्रकार से ग्रहण करती है? संसारी आत्माएं, हाँ नमी बताइए। जैसे पानी में तपा हुआ लोहे का गोला फेंकने पर चारों तरफ से पानी को ग्रहण करता है, वैसे ही कषायों से संतप्त हुआ आत्मा त्रिविध योगों के द्वारा कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। हाँ बराबर, बिल्कुल। अपन ने दो उदाहरण दिए। एक तो ये उदाहरण है, अपन ने पूड़ी का उदाहरण दिया था कि पूड़ी को अपन जैसे ही तेल में डालते तो चारों ओर से कैसा है वो उसको ग्रहण, तेल को ग्रहण करती है। उसी प्रकार से संसारी आत्मा कैसा होता है, ये 3 योगों के माध्यम से, मन वचन और काय, 3 योगों के माध्यम से कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। जैनाचार्यों ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग को बंध का कारण कहा है। फिर यहाँ मात्र योग को ही आश्रव क्यों कहा है? हाँ मान्य, बताइए। 3 योग सभी आश्रम में गर्भित हो जाते हैं। 3 योग में जो सभी आश्रम में गर्भित हो जाते हैं, अतः यहाँ आचार्य ने योग को ही आश्रव कहा है। चलिए, अपनी इतनी चर्चा हो गई थी। फिर अपन ने इसके लाभ भी देखे थे, है ना, कि शुभ अशुभ दोनों ही कैसा है, कषाय हैं, बंधक के कारण हैं। शुभ भाव करते करते कभी भी शुद्ध भाव नहीं होंगे, शुद्ध भाव करते करते शुद्ध भाव होंगे, तो फिर अशुभ भाव करते करते शुभ भाव होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज हम चर्चा करेंगे चौथे सूत्र पर, अपन कैसी है चर्चा करेंगे। देखो,
जो कर्म प्रकृतियाँ अपने पूर्व में पुण्य पाप ली थी ना, तो 148 कर्म प्रकृतियाँ होती है, उसमें 100 तो किसी पुण्य रूप होती है। 148 में से 100 प्रकृतियाँ पुण्य रूप होती है, 65 पाप रूप होती है, 65 बेटा है ना, 65 कैसे पाप रूप होती है। 120 तक है ना, 120 का निरंतर बंद होता है। एक 148 प्रकृतियाँ होती ना, उसमें 100 तो कैसी पुण्य रूप होती है, 100 प्रकृतियाँ पुण्य रूप होती है, 65 पाप रूप होती है, 120 का निरंतर बंध होता है, 120 120 और 122 का उदय है ना, उदय में आती है। 122 प्रकृतियाँ उदय में आती हैं। और 148 की सत्ता रहती है। अपने आश्रव तत्व की भूल में पूर्व में पढ़ा था ना कि आश्रव तत्व की भूल है ना, तो हिंसादिक पाप को आश्रव को बंध का कारण जानकर उसको तो हे जानता है, और अहिंसा अधिक पुण्य आश्रव को उपादेय मानता है, जबकि दोनों ही कैसे हैं, बंध के कारण हैं, है ना। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, है ना, चाहे पुण्य प्रकृतियाँ हो चाहे पाप, दोनों ही कैसे हैं, बंध के कारण हैं। पुण्य पाप फल है ना, अपने यहाँ तो लिखा है ना, पुण्य पाप फल माही हरख बील को मत भाई, यह पुद गल पर जाए उपजे बिन से फिर थाई। दोनों ही कैसी है, बंध का कारण है, उसमें हर्ष और कैसा है, विलाप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ ये कहते हैं सकषाया, चौथा सूत्र, सकषाया कषायायोः, सकषाया कषायोः, सकषाया कषायोः, सकषाया कषायोः, सांपरायिकेर्यापथयो, सांपरायिकेर्यापथयो, सांपरायिकेर्यापथयो। पढ़िए फिर से। हाँ, फिर से एक बार बोलिए। हाँ, क्या कह रही है, कुछ बोल रही हो? चलो अनुष्का पढ़िए। सकषाया कषायो सांप्रदायिके क्रियापत्यो। चलो अदिति। कषाया कषायो सांप्रदायिके क्रियापत्यो ना, सांप्रदायिक क्रियापत्यो। ना देखो, अब इसका अर्थ है स मतलब सहित है ना, सहित मतलब किससे सहित है, बोले कषायों से सहित है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, कषाया, तो आगे क्या हो जाएगा, अकषायो है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अकषायो। तो यहाँ कहते हैं कषाय सहित और कैसे अकषाय, मतलब नहीं, मतलब कषाय रहित, और आत्मा के सांप्रदायिक क्रियापथियों, और आत्मा को योग के निमित्त से ना क्रम से है ना सांप्रदायिक और इरियापत आश्रय होता है। अब आश्रय के उन्होंने दो भेद बता दिए हैं। किस अपेक्षा से कहा है, गुणस्थान की अपेक्षा से उसका भेद। 10वें गुणस्थान तक कैसा होता है, सकषाय है ना, अर्थात सांप्रदायिक आश्रय होता है, और फिर 10वें गुण 11वें से कैसा होता है, इरियापत आश्रय, क्योंकि 10वें तक ही कषाय रहती है,
10वें गुणस्थान तक कषाय रहती है, आगे कषाय नहीं रहती है। अंतिम में ना लोभांत कषाय 10वें गुणस्थान तक की कषाय रहती, आगे कषाय रहती नहीं है। तो इस प्रकार कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा के योग में क्रम से कैसा है, सांप्रदायिक, मतलब जो कषाय सहित होता है उसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, और जो कषाय रहित कर्मों का आना होता है उसको इरियापथ आश्रव कहते हैं। बिल्कुल अन्य प्रकार के आश्रव के भेद हैं, क्योंकि पूर्व में हमने अन्य प्रकार का क्यों कहा कि पूर्व में हमने पुण्य आश्रव, पाप आश्रव ऐसे भेद देखे थे ना। तो और बोले और कौन से हैं, तो बोले अब कषाय की अपेक्षा से, गुणस्थानों की अपेक्षा से यहाँ पर 2 भेद कर दिए हैं, कषाय सहित और कषाय रहित। जो कषाय सहित है उसको सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, जो कषाय रहित होता है उसको इरियापथ आश्रव कहते हैं। अब कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक जिस आश्रव का संसार ही प्रयोजन हो उसे सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। ये मिथ्यात्व, कषाय और पाप सहित होता है ना। जिस आश्रव का संसारी प्रयोजन हो, अर्थात उससे संसार की ही वृद्धि होती है, उसको कैसे हैं, इरियापथ आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। और सांप्रदायिक आश्रव किन जीवों को होता है, मतलब कषाय सहित जीवों को होता है। और सांप्रदायिक आश्रव किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है, बोले सांप्रदायिक आश्रव पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान। 10वां गुणस्थान कौन सा है, सूक्ष्म सांप्राय। 10वां गुणस्थान कौन सा है, सूक्ष्म सांप्राय है। तो सांप्रदायिक आश्रव पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक रहता है। अब इरियापथ आश्रव किसे कहते हैं, स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रव को, है ना। स्थिति और अनुभाग रहित, अपने पूर्व में 2 प्रकार का भेद किया था ना। कषाय से क्या होता है, हाँ, स्थिति और अनुभाग बंध होता है, और योग से कैसा था, प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। तो इरियापथ आश्रव किसे कहते हैं, स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रव को इरियापथ आश्रव कहते हैं। इरियापथ आश्रव में वो 26 जनवरी का उदाहरण आप लोग याद रखना, है ना। ये हाँ, कर्म आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते, ठहरते नहीं हैं। क्यों नहीं ठहरते हैं, क्योंकि कषाय नहीं है, कषाय की चिकनाई नहीं है, इसलिए कैसे है, ठहरते नहीं हैं। एक कोई पिलर हो ना, तो क्या हो, अगर उसमें कोई चिकनाई लगी हो और अगर हमने उसमें धूल ऐसे डाली हो तो चिपक जाएगी बेटा, और अगर चिकनाई नहीं हो तो क्या होगा, हाँ। तो इरियापथ स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रव को कैसे इरियापथ आश्रव कहते हैं। अब इरियापथ आश्रव किन जीवों के होता है, 11वां, 12वां, 13वां, है ना। कषाय रहित जीवों को कैसा है, इरियापथ आश्रव होता है। देखो हम सी साइड जाते हैं ना, तो समुद्र के किनारे जाएं और हम रेत में बैठे तो हमारे कपड़ों को कैसा है, हम ऐसा करते हैं, है ना, थोड़ा सा हाथ लगाते तो सारी धूल कैसी है, उसमें से जो रेत के कण होते हैं वो कैसे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि कैसी चिकनाई नहीं है, इसलिए वो चिपकते नहीं है। तो कषाय रहित जीवों को कैसा है, इरियापथ आश्रव होता है, और कषाय सहित जीवों को कैसा है, सांप्रदायिक आश्रव होता है। इरियापथ आश्रव किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है, इरियापथ आश्रव 11वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक इरियापथ आश्रव होता है। कषाय किसे कहते हैं, हमने पूर्व में परिभाषा पढ़ी थी, जो आत्मा को कसे, है ना, दुख दे, हमने बाल बोध में पढ़ी थी। देखो अब ये परिभाषा आप याद रखना, कंस्थिति इति कषाया, कंस्थिति इति कषाया। अब बाल बोध वाली नहीं, अब आप लोग कैसे हो, थोड़े स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया है। तो कंस्थिति इति कषाया, जब कषाय की परिभाषा आए ना तो क्या करना बेटा, पेंसिल नहीं लेकर आए, चलो ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कंस है ना, देखो कंस कैसा लिखते हैं, क में बिंदी, स षटकोण का, त में छोटी की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, कंस्थिति। इति
इति कषाया। कंस इति कषाय। कषाय यहाँ पर बेटा विसर्ग है, 2 बिंदी लगाना ना, कषाया। इति है बेटा, इति कंस्तिति इति कषाया है ना। तो कैसे जो आत्मा को कसती है ना, अर्थात आत्मा को जो, इसमें तो लिखा है कि आत्मा को जो दुर्गति में ले जाती है उसको कैसे कषाय कहते हैं। अगर अधोगति, नरक और तिरेंज गति अगर प्राप्ति नहीं करना हो तो किसे कषाय मत करो, है ना। फिर आप बोले दीदी आप भी तो हमें डांटती हो, क्यों मिष्टी। तो कैसा हमारा अभिप्राय डांटने का है, कषाय करने का है? कषाय करने का तो नहीं है। हमारा तो कैसा है, यहाँ पर बराबर अनुशासन बना रहे, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं हो, बिल्कुल। इसलिए कैसा है हम कहते हैं कि तो हमको हमेशा अभिप्राय का बेटा दोष लगता है ना, हमारा अभिप्राय तुमको डांटने का है, बिल्कुल। अगर हमको अभिप्राय में हमको कितना स्नेह है हमें तुम्हें, तुमसे, है ना, कि कोई भी बच्चे कोई गलत काम नहीं करे, है ना, सब धर्म के मार्ग में लगे, तो ये सबसे बड़ा कैसा है ना, सबसे बड़ा कैसा है हमको आप लोगों पर कैसा है स्नेह है। तब कैसा हम अपना नुकसान करके, है ना, 2 घंटे हम अपना नुकसान करके स्वाध्याय को छोड़ कर कैसा है ये काम करते हैं मैनेजमेंट का, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं कषाय सहित मिथ्या दृष्टि आदि आत्मा वह कषाय सहित कहलाती। अकषाय में 11वें 12वां, है ना, उपशांत कषाय आदि गुणस्थान आत्मा को कैसा है अकषाय कहते हैं। अब बोलो बेटा। कंस्थिति इति कषाया, हाँ उसका है कंस्थिति मतलब कसती है, कसती मतलब दुख देती है ना। कंस्थिति इति कषाया, कसती मतलब दुख देती है, उसे क्या कहते हैं? कषाय कहते हैं। अब कषायों का कार्य क्या है? कषाय का कार्य आत्मा का कर्मों के साथ संबंध में कारण होना, है ना। आत्मा का कर्मों के, कषाय के कारण कैसे कर्म बनते हैं, तो आत्मा का कर्मों के साथ कैसे संबंध होना, उसको कषाय कहते हैं। अब योग और कषाय का क्या कार्य है? देखो एक प्रश्न और आप लोग नोट कर लो, सांप्रदायिक आश्रय और इरियापत आश्रय में क्या अंतर पाया जाता है ना। सांप्रदायिक आश्रय आप अपनी नोटबुक में नोट करो, थोड़ा बड़ा मतलब उसका आंसर है ना। सांप्रदायिक और इरियापत आश्रय में क्या अंतर पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको लर्न करना है। पहला, आप अगर ऐसा लाइन खींचो ना, एक तरफ सांप्रदायिक लिखो, एक तरफ इरियापत लिखो, जैसे हम चार्ट बनाते हैं ना, 2 तरफ लिखकर बीच में लाइन खींचो, है ना, फिर आपको अंतर स्पष्ट आ जाएगा, है ना। तो सांप्रदायिक में लिखो इस संसार का कारण है, और इरियापत में लिखो अल्प संसार का कारण है। दूसरा पॉइंट, कषाय सहित, इसमें कषाय सहित जीव होते हैं। सांप्रदायिक में इसमें कषाय सहित जीव होते हैं, और इरियापत में के उधर लिखना पॉइंट में कषाय रहित जीव। थर्ड बिंदु, थर्ड पॉइंट, कर्मों की स्थिति अनुभाग सहित, कर्मों की स्थिति अनुभाग सहित, सहित, कर्मों की स्थिति अनुभाग रहित इरियापत में, कर्मों की स्थिति अनुभाग रहित। हाँ आयुषी ने अच्छा ऐसा अलग अलग लिखा है ना, अलग अलग लिखो तो बेटा याद करने में ठीक रहेगा।
हाँ बोलो बेटा। जो कषाय 4 प्रकार वो ये अधिभाग, स्थिति, प्रदेश और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अठभाग। हाँ तो ये 10वें गुणस्थान तो चारों ही रहते हैं। चारों रहते हैं बेटा। इसमें 2 कम है। फिर है ना, जब इरियापत आश्रय होता है ना, आगे 11वें गुणस्थान से फिर कैसे मात्र किसाय प्रकृति और प्रदेश, है ना। तो कर्मों के स्थिति अनुभाग सहित होता है, इसमें कर्मों की स्थिति अनुभाग रहित होता है। चौथा पॉइंट, पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है ये सांप्रदायिक आश्रय, पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है, और 11वां, 12वां, 13वां गुणस्थान में होता है। इस प्रकार से ये सांप्रदायिक और इरियापत आश्रम में कैसा है अंतर पाया जाता है। 13वां गुणस्थान बेटा, गुणस्थान लिखो बेटा उसमें ना, 11, 12 और 13वां गुणस्थान तक कैसा है ये अपना इरियापत आश्रय होता है। अब प्रश्न है योग और कषाय का कार्य क्या है। योग का कार्य आश्रय को निमंत्रण देना और कषाय का कार्य आए हुए आश्रय को अच्छी तरह से रोके रखना, है ना। क्या कहते हैं, योग का कैसा है और कैसा है कषाय का कार्य क्या है। योग का कार्य है आश्रय को इनविटेशन देना। आप अपने यहाँ ये उपकार दिवस था ना, तो हमने आपकी स्कूल में टीचर्स को निमंत्रण दिया कि आपको यहाँ पर आना है ना। तो वो तो क्या हुआ, योग का कार्य, वो निमंत्रण दिया। और फिर कैसे कषाय का कार्य क्या हुआ, अब वो आए तो फिर हमने उसको इनका यहाँ पर रोक लिया, बिल्कुल, है ना। तो वो कैसा है, वो अच्छी तरह से रोकना, मतलब उनको बंद कराना, वह कैसा है कषाय का कार्य है, बिल्कुल। तो योग और कषाय का कार्य क्या क्या है। पाप क्रिया किसे कहते हैं, पंचेंद्रिय विषय के भोगने की तीव्र लालसा, वो पाप क्रिया कहते हैं। और पुण्य, हाँ, पापानुबंधी पुण्य क्रिया किसे कहते हैं। देखो क्या कहा ये, हाँ समझना अच्छी तरह, पापानुबंधी पूर्ण क्रिया किसे कहते हैं। पाप का अनुबंध, पापानुबंधी, पाप का अनुबंध, वो पुण्य क्रिया किसे कहते हैं ना। विषय भोगों की, स्वर्गों की चाह करते हुए पुण्य कराना, वो पापानुबंधी पुण्य क्रिया है। क्या कहा, हाँ पापानुबंधी, कर तो रहा कैसा है पुण्य क्रिया, लेकिन बंध किसका हो रहा है, पाप का। तो ऐसे कैसे हो सकता है मिष्टी, करे पाप की क्रिया और बंध कैसा हो, है ना। अब पाप का बंध हो, पुण्य की क्रिया करे और पाप का बंध हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इसका नाम पापानुबंधी पुण्य क्रिया है ना। हमने कैसा है सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि हमारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। हम ये विधान कराएंगे तो इससे हमको ये लाभ होगा। सांसारिक चाह की इच्छा से कोई भी कार्य करना, वो कैसे पापानुबंधी पुण्य क्रिया है। बाहर में क्रिया पुण्य की कर रहा है। आज क्या है, आज हमारी एग्ज़ाम शुरू है ना, आज तो ज़रूर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे और बहुत कैसा है अच्छी तरह से आज दर्शन करेंगे, क्योंकि आज से एग्ज़ाम्स बोर्ड की शुरू हो रही है। हाँ, तो ये क्या हुआ, अभिप्राय क्या है, चाह किसकी है। हाँ, तो ये क्या हुआ, पापानुबंधी पुण्य क्रिया है ना, कर रहा है, दिख रहा है बेटा सब पुण्य का कार्य, लेकिन बांध क्या रहा है, पाप बांध रहा है, बिल्कुल, है ना। अब शुद्ध क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं हो, समस्त इच्छाओं का अभाव हो गया हो, संकल्प विकल्प रहित भाव किसी है, शुद्ध क्रिया है, बिल्कुल ना। इसका क्वेश्चन है कि शुद्ध क्रिया किसे कहते हैं। अरे हाँ, अच्छा हाँ, ये वाला रह गया था, पुण्यानुबंधी पुण्य। पहला पापानुबंधी पुण्य क्रिया, मतलब पुण्य का कार्य करता है, पाप बांधता है। अब कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया,
करे, दया दान पूजा व्रत सील संयम सब पुण्य की क्रिया करे, और लेकिन कैसा है, स्वर्ग इत्यादि की चाह नहीं हो, किसी भी इच्छा नहीं हो, एकमात्र किसी मोक्ष की ही इच्छा हो। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम, एकमात्र मोक्ष, और कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल। मुझे तो मुझे तो सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, मुझे तो सिर्फ कैसा है, मोक्ष ही चाहिए बिल्कुल। तो ये कैसा हुआ, पुण्यानुबंधी, मतलब पुण्य की क्रिया भी कर रहा है और उससे कैसा है, पुण्य का बंध भी हो रहा है। तो दो बातें हैं, पुण्यानुबंधी कैसी है, हाँ, पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया, और यहाँ कहते पुण्यानुबंधी कैसी है, पापानुबंधी। पहला पापानुबंधी पुण्य क्रिया, फिर पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया। पुण्यानुबंधी पाप क्रिया होती है, हाँ होता है पुण्यानुबंधी पाप क्रिया, मतलब पाप करते हुए नहीं, वो कैसे हो सकता है बेटा, है ना, वो तो हो ही नहीं सकता है बिल्कुल ना। पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया हो गई ना, स्पष्ट हो गई आपको। पापानुबंधी पुण्य क्रिया और पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया बिल्कुल। अब शुभ क्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध क्रिया, सॉरी बिल्कुल, इसमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं हो, संकल्प विकल्प से रही शुद्ध। तो तीन क्रिया बताई बेटा, है ना, एक कैसा है पुण्य की क्रिया, एक कैसा है पाप की क्रिया, ये हाँ पुण्य क्रिया, और फिर कैसा है पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया, और एक शुद्ध क्रिया। शुद्ध क्रिया कैसी होती, इच्छा रहित होती है। इतनी अपनी तो लाभ क्या हुआ अपने को कि पुण्य परिणाम और पुण्य क्रिया दोनों ही आश्रव का कारण हैं। पुण्य का परिणाम किया, मतलब दया दान पूजा इत्यादि का भाव किया, और फिर हमने कैसा है पूजन करी, इस थाली का अर्घ इस थाली में चढ़ाया, है ना। तो जो क्रिया और भाव दोनों ही कैसे हैं, बंध के कारण हैं, है ना। पुण्य क्रिया और पुण्य परिणाम दोनों ही कैसे हैं, बंध के कारण हैं बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, अब सांप्रदायिक आश्रव के कितने भेद होते हैं, है ना, तो उसकी चर्चा कैसी है यहाँ पर करें। इंद्रिय कषाया व्रत, कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। फिर से, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पढ़िए। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। हाँ चलो पढ़ो बेटा, अनुष्का पढ़िए। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। हाँ चलो पढ़ो बेटा। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचूनी है बेटा, पंच है वो, है ना। पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। हाँ है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि अब सांप्रदायिक आश्रव के कितने भेद होते हैं। पहले तो उन्होंने आश्रव के दो भेद बताए, सांप्रदायिक और इर्यापक। अब सांप्रदायिक आश्रव के कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा इसमें है। देखो, जिस क्रम में ये लिखा है ना, सूत्र में देखना आप बिल्कुल ना, जिस क्रम से लिखा है ना उसी क्रम से उसकी संख्या है। देखो, इंद्रिया पांच कैसी होती है, कषाया चतु, कषाय कितनी होती है, चार होती है। व्रत कितने होते हैं, पंच, है ना। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, औचार्य व्रत कितने होते हैं, 5 होते हैं बिल्कुल। और क्रियाएं कितनी होती, पंचविंशति मतलब 25, है ना। क्रियाएं कितनी होती, 25 होती है। संख्या, है ना, मतलब उसकी संख्या पूर्वस्य भेदा,
पूर्व के कैसे हैं, पूर्व मतलब पहला, कौन सा, सांप्रदायिक आश्रव, उसके भेद बताए हैं। अर्थात पूर्व के अर्थात सांप्रदायिक कर्मा आश्रव के कैसे हैं, क्रम से 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत, 25 क्रिया रूप भेद होते हैं ना। अब आगे कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव के कितने भेद होते हैं, मतलब कुल इनका टोटल करेंगे सबका मिलाकर तो 39 हो जाएगा। तो 39 कैसे हैं, भेद होते हैं। अब अपने इसकी शेष चर्चा कैसी है बाद में करें। देखो मुनि राजो पर बोलिए बेटा। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु सासी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोली द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। मन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य ग्रंथपिक शुमा स्वामी प्रणीत श्री तत्वासोजी महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय। जय